हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, यहाँ हो रही है गृह प्रवेश की तैयारी, यानी कि बारात का वेलकम। मैं पापा लोग तो खैर बस में और दूसरी गाड़ी में आए, बाकी मैं आई थी अपनी वाली गाड़ी में। ठीक है, तो मैं पहुँच गई थी 1-1.5 घंटा पहले ही, 1-1.5 घंटा हाँ पहले ही पहुँच गई थी, और नहा धो के बड़े तरीके से फ्रेश हो चुकी थी, और थोड़े बहुत जो काम निपटाने थे वो सब निपटा रही थी। बाकी बस वाले जो थे और कुछ बाकी गाड़ी वाले थे वो लोग अब पहुंच रहे हैं, और ज्योति मासी ये सब लोग बस में आए थे, तो ये लोग अब पहुंच रहे हैं। इन लोग की शक्ल देख के आप लोग को पता चल गया होगा कि ये लोग बेचारे कितने थके हुए और कितना दूर का ट्रैवल था। सच में 6 से 7 घंटे का रास्ता था, इजी नहीं होता यार, हर कोई थक जाता है। बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो उल्टी करने वाले थे। इसीलिए हमने स्पेशली ना लड़कियों को और लेडीज़ों को ज़्यादातर मना ही करा था कि ना ही जाए, क्योंकि दूर का सफ़र है यार। दूर के सफ़र में ना थोड़ा हो ही जाता है ना, क्योंकि ऑब्वियसली लड़कियों को तो उल्टियाँ होती है, और पहाड़ी क्षेत्र में तो उल्टियाँ होना नेचुरल है, क्योंकि जो हमारी दुल्हन है उसको तक उल्टी हुई तो यार बाकी सबको भी उल्टियाँ बहुत हुई, बहुत। बाकी हाँ, बाकी तो मुझे तो नहीं होती, खैर मुझे हो भी जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं होती है, पर ज़्यादातर नहीं होती है। बट हाँ, अगर किसी को देख लूँ तो फिर तो हो ही जाती है, पहाड़ी वगैरह जैसे पहाड़ी रास्ता आता है ना, तो उसमें। बाकी यहाँ पहुँच चुकी है बारात पहुँच चुकी है। सबकी शक्लें आप देख सकते हो, सिर्फ मेरी शक्ल को छोड़ के बाकी सबकी शक्ल पे 12, 13, 14, 15 सब बज रखे हैं, क्योंकि यार मैंने बताया ना बहुत लंबा ट्रैवल था, बहुत लंबा, लगभग 6 से 7 घंटे का रास्ता था। फिर ऊपर से रात भर सब सोए नहीं थे, सबको रेस्ट नहीं मिल रखा था, तो इस वजह से भी लोग थके हुए थे, है ना। और फिर वैसे हम लोग तो काफ़ी दिन से ही नहीं सोए यार, 4-5 दिन से पहले से ही नहीं सो रहे थे रात में, क्योंकि इतना काम, ये सब चीज़ें, शादी के घर में तो बहुत सारे काम, बहुत चीज़ें इधर उधर, तो इस वजह से हम तो पहले से ही नहीं सो रहे थे। तो हमारी शक्ल पे तो बेसिक ही है बजना, बट बाकी सब भी थके हुए थे, तो इसी वजह से उन सब के, बट जैसा भी उन लोगों के शक्ल पे 12, 13, 14, 15 जितने भी बज रखे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन सब ने अपनी एनर्जी बिल्कुल लो नहीं रखी। बिल्कुल ऐसे ही मस्ती मज़े में उन लोगों ने बारात में एंजॉय किया। फिर ठीक है, बारात से आने के बाद भी सबकी शक्लें आप देख सकते हो, कितना खुश हैं सब लोग, एनर्जेटिक है सभी लोग, सभी के सभी इतना खुश। और खुश तो होना ही था ना यार, भाई की शादी जो है, किसी के भाई की, किसी के बेटे की, किसी के देवर की, तो मतलब जो जो जिसका जैसा सा रिश्ता है सबकी, तो सब लोग इसी वजह से खुश है। तो यहाँ पे दूल्हा दुल्हन घर पहुँच चुके हैं बैंड बाजा आतिशबाजी के साथ, ठीक है। और यहाँ पर मम्मी और मेरी ताई जी लोग हैं, ये इनकी नज़रें उतार रही है, यानी कि चावल परख रही हैं। इसको ऐसे परखा जाता है, चावल और जो उड़द दाल होती है और गुड़ होता है ना, और थोड़े से सिक्के डाले जाते हैं, तो इनसे ना नज़र उतारी जाती है, ताकि जो रास्ते में आल बबाल जो भी लगा, नेगेटिव एनर्जी कुछ भी हो, तो वो उनसे दूर हो जाए। तो इस वजह से ये सब चीज़ें किया जाता है। आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताना, क्या आप लोगों के वहाँ भी जब दूल्हा दुल्हन घर आते हैं तो उनके वहाँ ऐसे किया जाता है, चावल परखे जाते हैं? क्योंकि उत्तराखंड साइड में ऐसा होता है, जब नई बहू आती है घर के अंदर, तो घर के अंदर आने से पहले ही ना चावल परखे जाते हैं, ताकि जो भी दूल्हा दुल्हन दोनों पे ही जो भी नेगेटिव एनर्जी कुछ भी हो, तो वो वहीं पीछे ही चली जाए, घर के अंदर ना आए साथ में। तो सब बस बहुत खुश थे, सब एकदम मस्ती मज़े में डांस टूंस कर रहे थे, इतना मज़ा आया ना, बस क्या ही बताएं यार। देखो यहाँ पीछे आप देख ही सकते हैं, सबसे पहले ना मेरे ताऊ जी ने डांस करना चालू किया, फिर बाकी सब आ गए डांस करने में। हालांकि बेचारे इतने थके हुए थे, इसके बावजूद भी उन लोगों ने शादी में इतना एंजॉय किया यार, होना तो था ही ना। लास्ट शादी हमारे घर में ये, है ना, लास्ट शादी है, तो लास्ट शादी में एंजॉय करना तो बनता ही है यार, बनता ही है। तो बस सब ने एंजॉय किया, मस्ती की, मज़े किए, खूब धमाल किया। और ये जो अभी आप देखोगे आगे आगे, ये सारा उत्तराखंड के रीति रिवाज होते हैं, है ना। तो आप भी मुझे ना कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों के वहाँ पे भी ना सेम रीति रिवाज होते हैं या फिर कुछ और होता है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और तो यहाँ फ़ोटो सेशन के बाद अब लाया जा रहा है अंदर, और यहाँ पे अंदर लाने के बाद ना
दूल्हा दुल्हन क्या मतलब, ये मतलब हमारे में ना ऐसा होता है, हल्दी के पानी से ना पैर धुले जाते हैं। दुल्हन धुलती है अपनी सास के और सास धुलती है अपनी दुल्हन बहू के। तो इस रस्म को ना सास भेंट कहा जाता है। सास भेंट यानी कि इसी से इसको पता चलेगा कि दुल्हन को जो हमारी कि इसकी सास कितनी है, चाची सास कौन है, दादी सास कौन है, जेठानी कौन है, ताई सास कौन है, ये सब चीज़ें। तो इसी रस्म से पता चलता है कि घर की जो मेन है वो सब लोग कौन कौन है। तो ये हल्दी का पानी ना लेके मेरी मम्मा खड़ी हुई हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो ये हल्दी का पानी है ना, ये वो पानी है जिस पानी से मेरा भाई नहाया था। मतलब जो इसकी हल्दी लगने के बाद जो हल्दी उतारी गई थी ना, तो ये वो पानी होता है। तो इस पानी से ही दुल्हन आके अपनी सास के पैर धुलती है और सासें दुल्हन के पैर धुलती है। ये हमारे में रस्म होती है। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों में भी क्या सेम रस्म होती है या फिर कुछ और होती है, क्या होती है, मुझे ज़रूर बताना ताकि मुझे भी पता चले। कमेंट करके प्लीज़ बताना ज़रूर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरी मम्मी जो है वो मौसी जी को पापा की जो मौसी जी हैं उनको ढूंढ रही हैं। ये मेरे पापा की मौसी जी हैं। तो मम्मी की मौसी सास तो घर में सबसे बड़ी अभी यही हैं। तो सबसे पहले इनके ही पैर धुलाए गए। देखा जैसे कि आपने अलका ने 3 बार पैर धुले उनके, 3 बार, 1 बार, 2 बार, जितने बार भी धुलते हैं। तो पैर धुले, फिर उसके बाद उन्होंने उसके पैर धुले। तो ऐसा ही होता है, ऐसे ही एक एक करके सभी आएंगे। मतलब सभी नहीं, जो सास होंगी उसकी, सिर्फ वो ही। जैसे कि मेरी मम्मा हो गई, मेरी दोनों ताई जियाँ हो गई, चाची हो गई। चाची नहीं है तो चाची के बदले उनकी बहू कर सकती है, ऐसा भी है। तो इतने ही लोग, मतलब जो घर के मेन चाची, ताई, दादी, ये सब लोग होते हैं जो सास लगेंगी उनकी। तो सिर्फ वो ही लोग पैर धुलने का काम करते हैं। ऐसे हल्दी का पैर, हमारे में ये हल्दी के पानी से पैर धुलना शुभ माना जाता है। और इसी से ही पता चलता है कि यार घर के फैमिली वाले मेंबर कौन हैं, कौन कितनी सासें हैं उसकी। तो यहाँ पे ये पिठाई लगाई जा रही है। यहाँ पे सब आके पिठाई लगाएंगे, पिठाई लगा रहे हैं और साथ साथ सब अपना आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि दोनों नए नव जोड़े खुश रहे हमेशा। हमेशा भगवान उन पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। नए नए दूल्हा दुल्हन को सब लोग इसी तरीके से, आप लोग भी इसी तरीके से आशीर्वाद दीजिएगा। तो चलिए, आप लोगों को अब ज़्यादा बोर ना करते हुए मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के वहाँ सेम चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं। ये उत्तराखंड में ऐसा होता है क्योंकि मैं उत्तराखंड साइड से हूँ, ठीक है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके भर भर के कमेंट कीजिएगा और साथ साथ दोनों नव जोड़ों को अपना आशीर्वाद दीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा।